राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने मेरे मन में विराजमान अपने गोविंद जी को प्रणाम किया। अपने गोविंद जी को प्रणाम करके मैंने धरती माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने अपनी चुन्नी वगैरह सही की और सही करने के बाद अब मैं अपनी चादर वगैरह को ठीक कर देती हूँ। चादर को ठीक किया। अब इतनी सर्दी होती नहीं है, कंबल हमने ओढ़ा नहीं था तो जैसा था उसको एक बार और फोल्ड करके रख दिया है। अब बाहर की लाइट थी बंद, मैंने आकर बाहर की लाइट मैंने सभी लाइट ऑन की और कहते हैं कि सुबह दरवाज़ा खोल देना चाहिए क्योंकि सुबह लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इसलिए मैं बाहर गई और मैंने बाहर दहलीज को प्रणाम किया। दहलीज को प्रणाम करने के बाद मैंने बाहर अंदर आकर एक लाइट और ऑन की और लाइट ऑन करने के बाद मैं आ गई थी। अपने हाथ धोए। पहले मैंने हाथ धोने के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। फिर मैंने फेस वॉश किया और फिर शीशे में देखा। सुबह सुबह मैं यहाँ पर फेस वॉश कर रही हूँ। फेस वॉश मैंने किया, उसके बाद थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं इधर आ गई थी। मैंने तौलिए से अपना मुंह पोंछा और मुंह पोंछने के बाद मैं चल दी थी माता रानी के पास। सुबह सुबह माता रानी के पास मैं माता रानी के मंदिर में आ गई हूँ। हमारे गांव में और हमारे गांव में क्या, हमारे पड़ोसी गांवों में भी हमारी माता रानी की बहुत ही मान्यता है। और मैं मंदिर में आई, मैं लेके आई 1 लोटा जल और कुछ गेहूं के दाने लेकर आई थी मैं। अब मैं मंदिर में आ गई हूँ। फिर मैंने मंदिर में आकर घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद मैं माता रानी के पास आ गई थी। फिर उनके पास आकर मैं पहले माता रानी को प्रणाम किया, उनको अच्छे से निहारा और निहारने के बाद फिर मैंने माता रानी को स्नान करवाया। ये कहते हैं कि यहाँ पर माता रानी के सुबह स्नान करने से पहले ही आना होता है, इसलिए मैं माता रानी के पास होकर आ गई थी, उनको स्नान करा कर आ गई थी और दाने भी डाल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर और घर पर आने के बाद मैंने चलाया गैस और गैस मैंने चलाया माचिस से क्योंकि हमारा लाइटर थोड़ा ख़राब हो गया है। अब मैं यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, वो अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हानि नहीं देता है कुछ। ये देखिए, ये पानी गर्म हो गया है। पानी गर्म होने के बाद मैंने गिलास में पानी डाल लिया है और अब मैं नीचे बैठकर पानी पी रही हूँ। अब मैंने पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं चली गई थी घर के बाहर झाड़ू निकालने के लिए। मैंने बाहर की साफ सफाई की, जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल ली बाहर से। सारी झाड़ू निकाल ली है मैंने। झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी छत पर और क्योंकि हमारे बाहर कुत्ते होते हैं जो काट लेते हैं, इसलिए हम छत पे ही थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। वैसे तो जाते भी हैं बाहर भी, लेकिन जब छत है तो फिर काहे को जाना बाहर, इसलिए हम छत पर आ गए थे। छत पर आकर मैंने मॉर्निंग वॉक की थोड़ी सी। मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। थोड़ा योगा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, जो हमें कुछ हानि नहीं देता है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक भी ज़रूर करना चाहिए। आप सभी भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन मॉर्निंग वॉक पर जाता है और कौन कौन एक्सरसाइज डेली करता है। कमेंट कर कर ज़रूर बताना। ये मैंने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं यहाँ पर।
और आप सभी कमेंट कर ये ज़रूर बताना कि आप सभी को हमारा व्लॉग कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। और यदि कोई भी गलती हो रही हो तो आप भी हमारी थोड़ी हेल्प कर देना, हमें बताना क्या गलती है क्या नहीं। ये मैं आ गई थी किचन में फिर से। किचन में मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक सुबह की अच्छे से शुरुआत नहीं होती है। मैंने यहाँ पर चाय बनाई और जल्दी से चाय बनाई। अब चाय बनाई है, अब थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए भी चाहिए, तो मैंने नीचे बैठकर प्याले में चाय डाल ली थी। अब मैं टेस्ट की चाय कैसी बनी है कैसी नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में, क्योंकि झाड़ू निकालनी थी। बाकी सब रात को साफ़ सफाई कर देते हैं किचन की, इसलिए सुबह तो हल्की हल्की झाड़ू निकालनी रहती है। अब मैंने किचन में झाड़ू निकाल दी थी और झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि हॉल में भी झाड़ू निकालनी थी। रूम में हमने पहले ही झाड़ू निकाल दी थी, जिसका व्लॉग मैं ले नहीं पाई। अब मैंने बाहर भी हॉल में भी झाड़ू निकाल दी है। पहले इस साइड की झाड़ू निकाली मैंने, फिर अब मैं निकालती हूँ दूसरी साइड से झाड़ू। हॉल भी बड़ा ही है, इतना भी बड़ा नहीं है पर सही है। अब मैंने दूसरी साइड से जल्दी जल्दी झाड़ू निकाली। एक बार वैसे ही लगा देते हैं झाड़ू, जिसे हम बोलते हैं बासी झाड़ू। मैंने झाड़ू निकाल दी है। अब इसके झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू निकाली मैंने। झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ शीशे साफ़ करने, क्योंकि हमारा जो गेट है वो खुला है, जिससे जो बाहर अब आंधी चल रही है, ज़्यादा हवा आती है, उसकी जो बाहर की जो भी मिट्टी होती है वो सारी अंदर आ जाती है। इसलिए मैं डेली की डेली साफ़ कर लेती हूँ। अगर इकट्ठा होगा तो फिर ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ये, इससे अच्छा है कि डेली की डेली साफ़ करें। अब मैंने हॉल में पोछा लगाया। अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछे के बिना नहीं अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डेली की डेली पोछा लगाना चाहिए। अब मैं हॉल के दूसरी साइड में भी पोछा लगा रही हूँ। ये हमारे यहाँ पर बाइक खड़ी है, इसकी वजह से भी पूरे आंगन में पोछा नहीं लगता है। अब यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है। देखिए ये हमारा गेट है, इससे जो बाहर की हवा होती है वो अंदर आती रहती है, जिससे कि थोड़ी मिट्टी सी जम जाती है हर जगह, इसलिए साफ़ करने पड़ते हैं। इसलिए हम डेली की डेली साफ़ कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा जम जाएगा, ज़्यादा गंदगी सी हो जाएगी। अब यहाँ पर आज मैं ये पायदान उठाना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी पोछा लगा दिया। और हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी गेस्ट रूम में। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगाया, क्योंकि गेस्ट का कोई नहीं पता होता कौन कहाँ से आ जाए, इसलिए पोछा लगाया मैंने जल्दी से। पोछा अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, पहले ही पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी छत पर, और छत पर आने के बाद मैंने चूल्हे की साफ़ सफाई की। चूल्हे में से राख निकाली, क्योंकि राख ज़्यादा हो गई थी इसमें। और राख निकालने के बाद मैंने चूल्हे के पास की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई तो क्या मतलब, झाड़ू निकाली थी मैंने, और जो लकड़ी थी उनको समेट कर मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं बाहर आई, और आकर सबसे पहले मैंने अपने गोविंद जी को प्रणाम किया, उनका पर्दा हटाया। पर्दा हटाने के बाद मैंने उनको उठाया, और मैंने गोविंद जी को उठाया, उनके साथ थोड़ी मस्ती की। उठाने के बाद गोविंद जी को उठाने के बाद मैंने राधा रानी जी को उठाया, उनके साथ भी मैंने थोड़ी मस्ती की।
अब कहते हैं कि इनको बिना मतलब मुकुट के और वैसे नहीं रखना चाहिए। फिर मैंने कंबल की तय कर दी थी उनकी, और फिर मैंने हमारी राधा रानी जी के केस और बाके बिहारी जी को मुकुट पहना दिया था। मुकुट और केस इनको वैसे नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी बांसुरी भी दे दी, क्योंकि बाके बिहारी जी बांसुरी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। और बांसुरी देने के बाद फिर मैंने इनको स्नान करवा दिया था। स्नान करवाने के बाद मैंने, अब हमारी राधा रानी जी हैं, उनको थोड़ी ठंड लग रही है, तब तक के लिए मैंने गोविंद जी को वस्त्र पहनाए। आज मैंने गोविंद जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं। और अब वस्त्र पहनाने के बाद मैंने दोनों को कर दिया था तैयार। देखिए हमारी राधा रानी भी कितनी प्यारी लग रही है और हमारे बाके बिहारी जी भी कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने गोविंद जी को टिक्का किया और हमारी राधा रानी को टिक्का किया। फिर मैंने अपने स्वयं के टिक्का किया, और टिक्का करने के बाद फिर मैंने की थी आरती, हमारे गोविंद जी की और राधा रानी की, दोनों की मैंने आरती की। आरती डेली करनी चाहिए। मैंने दोनों की आरती कर दी है। आरती करने के बाद मैं अपनी माला जप करने लग गई थी। गुरु द्वारा जो मंत्र दिया होता है उसका हमें डेली जप करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें पाप लगता है। उसके बाद मैं रोटी बनाने का व्लॉग नहीं ले पाई। फिर मैंने सब्जी बनाने लग गई थी। अब गलती से यहाँ पर टोपिए के पैर लग गया। फिर मैंने अच्छे से इसको रख दिया था, पानी बिखर गया था इसमें से। और आप सभी कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आप सभी को व्लॉग कैसा लगा। अब यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं, और कमेंट कर कर ज़रूर बताना आप सभी को व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।